मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, अपरिमेय संख्या की खोज किसने किया, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाते हैं, ये सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे एक संख्या रेखा पर सभी संख्याओं को लिखा गया तो उसमें कुछ संख्याओं को परिमेय संख्या बोला गया और कुछ संख्या को कौन सी संख्या बोले, इसमें कन्फ्यूजन था। तो 400 ईस्वी पूर्व ग्रीक के प्रसिद्ध गणितज्ञ के अनुयायियों ने यह पता लगाया कि जो संख्या को परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और उन्होंने सबसे पहले √2 को अपरिमेय संख्या बोला कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और 425 ईस्वी पूर्व और सभी अपरिमेय संख्याओं को पता लगाया गया कि √3, √5, √7, √10 ये सभी अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब देखेंगे कि अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है। अपरिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं हो 0। जैसे परिमेय संख्या अनेक होता है उसी तरह अपरिमेय संख्या भी अनेक होता है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि √2 को सबसे पहले अपरिमेय संख्या के रूप में खोजा गया। तो √2 को हम कैसे संख्या रेखा पे हम दर्शा सकते हैं। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाने के पहले आपको कोण बनाना आना चाहिए और पाइथागोरस प्रमेय भी आपको निकालना आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय हम समकोण त्रिभुज पे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यानी यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए। इसका नामकरण करेंगे ABC, जहाँ कोण B समकोण है। अब यहाँ पे जो समतल लाइन में जो भुजा होता है उसको हम आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसका इंग्लिश बेस होता है जिसको B से सूचित करते हैं। अब जो परपेंडिकुलर होता है यानी लंबवत होता है उसको हम लंब बोलते हैं, लंब। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं जिसको P से सूचित करते हैं। और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। यहाँ पे यह AC बराबर कर्ण होगा जिसका इंग्लिश हाइपोटेनस होता है और इसको H से सूचित करते हैं। पाइथागोरस ने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे दो छोटी भुजा यानी लंब और आधार दो छोटी भुजा है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस ने बताया कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा h है तो h² बराबर p² प्लस b², p² प्लस b²। यहाँ पे स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो h बराबर हो जाएगा √p² प्लस b²। उसी तरह अब छोटी भुजा को हमको ज्ञात करना है। अगर p को ज्ञात करना रहेगा तो p² बराबर होता है h² माइनस b²। अब यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो p बराबर √h² माइनस b² होगा। अब उसी तरह हम b² का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो b² बराबर होगा h² माइनस p²। अब यहाँ पर भी b से स्क्वायर जब हटाएंगे तो b बराबर √h² माइनस p² प्राप्त होगा। इस सभी फार्मूला का यूज करके अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए 90 डिग्री के कोण का यूज होता है। तो उसको भी हम बता देते हैं कि 90 डिग्री का कोण हम कैसे बनाते हैं प्रकार के द्वारा। तो एक सरल रेखा खींचते हैं। इस सरल रेखा पे हम एक चाप लेकर के चाप खींच देते हैं। अब चाप खींचते हैं तो इसको इसी चाप से हम दो बराबर भागों में काटते हैं। तो यहाँ पे एक भाग काटे तो 60 डिग्री हुआ, फिर दूसरा का भाग काटे
तो 120 डिग्री हो जाएगा। 30 का भाग काटेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो हमको 60 डिग्री और 120 डिग्री को जोड़ करके आधा करना पड़ेगा, यानी 120 और 60 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री का आधा करेंगे तो 90 डिग्री होगा। यानी 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए 60 डिग्री और 120 डिग्री को समद्विभाजित करना पड़ेगा। तो इसी चाप से एक बार 120 डिग्री पर प्रकार रख करके काटते हैं, उसके बाद फिर 60 डिग्री पे प्रकार रख करके एक बार काटेंगे। जहाँ पे कटेगा यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो यही कोण 90 डिग्री का प्राप्त होगा। तो सबसे पहले √2 को हम संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। एक रेखा खींचेंगे, इस रेखा पर समान दूरी ले करके बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पे पहले 0 लेंगे, अब 0 से 1 ले लिए। यहाँ पे 0 और 1 के बीच में जितनी दूरी है उतना ही दूरी 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, इतना ही दूरी 2 और 3 के बीच होना चाहिए, यानी प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर हम काट दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले √2 का स्क्वायर हम करेंगे। √2 का स्क्वायर होता है 2। 2 भागों में बांटेंगे और उसको जोड़ेंगे तो 1 + 1 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा और फिर यह 1 का स्क्वायर होगा, और 2 प्राप्त करने के लिए √2 का स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। यानी √2 का स्क्वायर बराबर 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा। स्क्वायर हटाएंगे तो 2 रूट में होगा। तो हमको यहाँ पे 1 + 1 प्राप्त हुआ, यानी पहले हमको आधार में 1 यूनिट को काटना है। तो 0 से 1 यूनिट को काटेंगे तो 1 यूनिट हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। 1 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो 60 120 हो गया। अब यह दोनों कोणों को हम समद्विभाजित करेंगे, तो जहाँ पे कटेगा इस बिंदु से मिलाएंगे तो यह 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। अब 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। यहाँ पे 1 दिया है तो 1 यूनिट हम काट दिए हैं आधार में। अब 1 और हमको काटना है, तो इस 1 को हम लंब में काटेंगे, यानी इतना ही दूरी को ले करके हम लंब में काटेंगे। तो यहाँ पे कटेगा ओरिजिन से जहाँ पे कटेगा लंब, इसको मिला देंगे, यानी यह कर्ण बन गया, यह आधार हो गया, यह लंब हो गया। अब जो कर्ण होगा उसके बराबर हम चाप लेंगे। चाप ले करके हम एक चाप को खींचेंगे, जहाँ पे कटेगा वहीं पे √2 हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम चाप लेंगे, यहाँ से चाप ले करके खींचेंगे तो ऐसे कटेगा। यहाँ पे यह रेखा कट गया, इसी को हम √2 मान लेंगे। इसी तरह √5 का भी वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे।